उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हमारी बहनें यहाँ पर आई है उनके बारे में भी अगर कुछ शेयर करें आप। सबसे पहले मैं अपनी सभी बहनों का यहाँ स्वागत करती हूँ। मोना, सायरा, तमन्ना, रत्ना और हमारी किरण। तो इन्होंने बहुत ही एफर्ट लिया है और मेरे बुलाने से वो इमीडिएटली यहाँ आ गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इनका। और सबसे बड़ी बात है, शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है ऑलरेडी इन बहनों के साथ पहले काम कर चुकी है। 2 साल पहले हमने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया था, सपोर्ट किया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और आज हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक पॉलिसी आई है जो उन्होंने वहाँ पे बताया है कि इस पॉलिसी के अंदर जो है वो टीजी बहनों के लिए मदद करेंगी। और ये सारी चीज़ें जो भी है ये कहती हैं और हम भी ये जानते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो खाली वर्ड्स में ही रह गई हैं, लिखत में रह गई है, मगर इनके ऊपर इन चीज़ों का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो आज जो है शगुन गुप्ता फाउंडेशन इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगी कि ये बातें खाली बातें ना रहें, एक्चुअली इनके ऊपर काम किया जाए, एक्चुअली इनके भविष्य के बारे में सोचा जाए और इनके स्किल्स के बारे में सोचा जाए और इन्हें मार्केट में हमारे सब बहनों के साथ मिलके एक इक्वल रुतबा दिया जाए। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे शगुन जी आप लोगों को सिखा रही थी मेकअप करना, कितना इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर बहनों को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए काम करने की और जैसे एम्प्लॉयमेंट देने की, अगर उस बारे में कुछ बात। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, मेरा नाम मोना हिंगमीरे है। मैं सदस्य हूँ सखी चार चौकी ट्रस्ट और आजी का घर। तो हमारी फाउंडर है जो श्री गौरी सावंत, उन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था। वो भारत की पहली तृतीयपंथी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था एज अ थर्ड जेंडर आइडेंटिटी। उसके बाद हमको लीगली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड पे थर्ड जेंडर मिला। उसके बाद में बहुत सारे कायदे आए, बहुत सारे जीआरस आए, पर हमको एक्चुअली काम कहीं पे भी नहीं मिला। सरकार सिर्फ बोल रही थी हाँ का जॉब देगी। अभी फ़िलहाल हमारी बहनें 70 ट्रांस वुमन, हमारी जो बहनें ट्रांस बहनें, उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म भरा, उन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया, फिज़िकल जो टेस्ट होता है उसमें पास हो गए। बाद में सरकार ने बोला उसमें से 30 जन पास हो गए। बाद में सरकार क्या बोली कि हमारे पास रिजर्वेशन कोटा नहीं। तो हम मेन स्ट्रीम में हम भी काम करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में हम भी आना चाहते हैं, तुम्हारे कॉमन पब्लिक के साथ हम भी खड़ा रहना चाहते हैं, पर सरकार हमको काम नहीं दे रही। अभी जो स्किल डेवलपमेंट का जीआर निकाला है 2024 का, उसके बाद में मैं पढ़ने के बाद शगुन जी का मेरा 3-4 दिन पहले आपका कॉल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी चेला है रत्ना, ये मेरे 1 साल से पीछे लगी थी कि गुरु मेरे को मेकअप का कोर्स सीखना है, फिर तमन्ना है उसको मॉडलिंग में जाना है। तो क्या मालूम कोइंसिडेंस हो गया, शगुन जी मैडम जी का फ़ोन आया और हम बहुत खुश हो गए कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज अगर हम लोग मेकअप का कोर्स करेंगे या फिर मॉडलिंग करेंगे, अभी ये रत्ना मेकअप का कोर्स करेगी तो आगे जाके उसको ही काम आएगा। अगर इसने कहीं दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद इसका एक खुद का किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, सेल्फ डिपेंड होएगी। तो ऐसे सारे बहुत सारी हमारी महिला है जो ट्रांस महिला है जो काम करना चाहती है स्किल डेवलपमेंट में, जो सिलाई मशीन का काम है, मेकअप का है, मॉडलिंग का है, वो मेन स्ट्रीम में आके जुड़ना चाहती है। मैम कितना इम्पोर्टेंट है कि टीजी लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर उस बारे में अगर आप कुछ बताएं, जैसे मैम ने कहा। आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो जायज़ सी बात है कि कुछ भी आपको खाने के लिए या अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम नॉर्मल इंसान हैं, हम भी कुछ सीखते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली अगर इनके पास स्किल नहीं है, काम करने के लिए ऑप्शंस नहीं है, तो क्या करेंगी ये, मतलब कैसे कमाएंगी? तो ये तो मुद्दा हमारे उसमें समाज में रखा ही गया है कि इनके लिए कुछ इनको सपोर्ट किया जाए। अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें भगवान ने, हमारी एक जर्नी रही है, हमने काफ़ी काम किया है, आज हम सोसाइटी को देना चाहते हैं। हमने पहले सोसाइटी से लिया, हमने सीखा, हमने ऊपर काम किया, आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सोसाइटी को बदले में ये मतलब हेल्प करें, हम कुछ सोशल काम करें, हम सपोर्ट करें जो हमसे मदद मांगे और हम उनके लिए कुछ कर सकें। ये हमारा बहुत ही भाग्यशाली वो रहेगा, हमारे लिए बहुत बड़ा काम रहेगा हमारे लिए। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन था उसके बारे में अगर कुछ बताया, आपकी क्या क्या सिखा रहे थे आप? और
सो जैसे कि बताया तमन्ना को और रत्ना को, इनको काम स्किल में, उनको मॉडलिंग का काम करना है, उनको मेकअप का काम करना है, उनके दिल में बहुत इच्छाएं हैं और वो चाहती हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने ऊपर मेकअप करते हैं। तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जब वो अपने ऊपर मेकअप करती होंगी तो कैसे फील करती होंगी कि अरे इट्स वेरी इजी इफ़ वी विल डू इट ऑन अदर पीपल, हम किसी और के ऊपर करें यही चीज़, क्योंकि लोग पैसे चार्ज करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो खोल लें, मतलब हमसे सीखने के बाद उनका इशू या मुद्दा ये है कि मैं उनको स्किल सिखा भी देती हूँ, सिखाने के बाद अगर वो एक छोटा सा अपना काम का एक छोटा सा जगह बनाती हैं तो क्या वहाँ नॉर्मल लोग आएंगे, क्या वहाँ नॉर्मल लोग काम कर पाएंगे? तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही था। आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन दिस पार्ट बिफोर वी टीच द स्किल, ऑल्सो वी शुड टीच देम और टेल अदर पीपल ऑल्सो कि हम उनको इक्वल नज़र से देखें और वो हमसे कुछ चीज़ें सीखें और हम उनसे कुछ चीज़ें सीखें। हम उनके अंदर जो है बहुत कला है और काम करने का आई थिंक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा उनके अंदर एम्बिशंस है और कहीं ज़्यादा उनके पास आर्ट है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे पास दो मुद्दे हैं, एक तो स्किल और दूसरा स्किल सीखने के बाद उनके पास नॉर्मल आदमी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि अगर टीजी ने सीखा है तो टीजी के ही लोग हमारे पास सीखने के आए। हमारा मेन मकसद है कि अगर एक टीजी ने सीखा है तो नॉर्मल जनता भी उनके पास चाहे काम करने के लिए और वो उसका मतलब पूरा का पूरा बेनिफिट ले सके और वो दो पैसे उससे कमा सके। तो यही शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है फोकस कर रही है। एंड सेकेंडली जो हम आज ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्यूटी इज़ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। समंदर में आप जितना खोदते जाओ मतलब कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो ब्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कभी भी नेवर एंडिंग स्किल्स रहती हैं। तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, दे कैन बिकम अ टॉप फेशियलिस्ट इन इंडिया एंड दे कैन बिकम अ permanent makeup, brow master, lip masters, and they can do a paramedical micropigmentation. There are many other subjects like scalp micropigmentation है, stretch marks के लिए बहुत सारे courses हैं हमारे पास करने के लिए, eyelash extensions, brow lamination and many more other skin care treatments जो कि normal beautician can लर्न। हमारे नॉर्मल बच्चे भी सीख सकते हैं, नॉर्मल लेडीज़ भी सीख सकती हैं और हमारे टीजी बहनें भी सीख सकती हैं। तो उनके लिए हमारे पास बहुत कुछ देने के लिए हैं, लेने वाले होने चाहिए। लेकिन क्या ये जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रांसजेंडर्स के लिए, या फिर अगर उस बारे में कुछ बताएं? देखिए, हम अपना जितना कर सकते हैं, हमने आप जैसे कि अभी बोला है कि हमने सोसाइटी में से बहुत चीज़ें सीखी हैं, ली हैं और हमने भी काफ़ी काम किया है, हमारी भी एक जर्नी रही है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सोसाइटी को गिव बैक करें। तो सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए हमारे पास जितनी चीज़ें, जैसे मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है, मेरे पास जगह है, वी कैन प्रोवाइड फ्री टीचर्स, वी कैन प्रोवाइड आवर प्लेस वेयर दे कैन कम एंड लर्न एंड बट सम प्रोडक्ट्स आर लिटरली वी हैव टू ऑल्सो मेक। तो थोड़ा बहुत चार्जेस रहेगा नॉमिनल, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर लगे कि वो भी अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आई थिंक कुछ लोगों को हम फ्री स्किल ट्रेनिंग्स देंगे और देखेंगे कि अगर वो एक्चुअली ट्रूली उसको जस्टिस दे रही हैं और ट्रूली उसको रन कर रही हैं, डेफिनेटली वी आर देयर। शगुन गुप्ता फाउंडेशन हमेशा उनके साथ बनी रहेंगी और उनका सपोर्ट करती रहेंगी और साथ में हाथ मिला के चलते रहेंगे। डॉक्टर, जो फाउंडेशन की बात होती है, आपका भी फाउंडेशन है, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी एक संस्था को चलाने के लिए ऑफ कोर्स मॉनेटरी भी चीज़ें होती हैं। तो ये मुद्दा इतना बड़ा है, सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसके लिए पैसों की ज़रूरत लगेगी। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से आपके साथ जुड़ के, आपके साथ इन्वॉल्व होके क्या कुछ वो लोग कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली पैसा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पैसा तो बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो सकता है। उनके अंदर भी बहुत कलाएं हैं, वो भी बहुत कुछ सीखना चाहती हैं, बट जब उनके पास पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने फंडिंग हमको देना चाहिए। हाँ। अभी हमारे यहाँ एक दूसरा संस्था है आजीचा घर, वहाँ पे जो सेक्स वर्कर महिलाएं रहती है वो बच्चे लोग को, मतलब लड़कियां जब पैदा होती है तो वो लोग नहीं पाल सकते,
क्योंकि वो बच्ची अभी वही लाइन में जाएगी, वो डर के मारे वो हमको लाके देते, या फिर कचरे में फेंकी हुई लड़कियां हमारे आश्रम में है। इंटरसेक्स बेबी भी हमारे जो माँ पेट के ट्रांसजेंडर्स रहता आपकी है। बात को मद्देनजर मतलब आपके दिमाग ध्यान रखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आज सुबह ही मुझे श्री गौरी सावंत जी का मैसेज आया था, जो कि फाउंडर है श्री गौरी सावंत, जो कि फाउंडर है सखी चार चौगी ट्रस्ट आनी आजी चाघर, राइट? आजी चाघर। हाँ, आजी चाघर। तो आज उनके साथ मेरी फ़ोन पे कम से कम आधा घंटा बात हुई है, और उन्होंने इंटरसेक्स जो है बेबीज़ के बारे में मुझे बताया। उन्होंने सारे सब्जेक्ट को खोल के रखा कि उनके पास एक 8 ऐसे बच्चे हैं जो इंटरसेक्स बच्चे हैं, और लड़कियां भी हैं, और जो कि शिव और पार्वती का रूप है, एक तरीके से शिव और पार्वती का ही। हाँ, तो मतलब इस तरीके के भी बच्चे हैं जो मतलब जिनको लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, तो वो कैसे उनको पाल रही हैं। उन्होंने उनको एक ही कमरे के एक बड़े घर में हॉल के अंदर ऐसे बेड बना के रखे हैं, उनके कपड़े, उनका सब कुछ। तो वो बेचारी कहाँ से खर्चा करेंगी, कहाँ से इतनी चीज़ें लाएंगी। तो उन्होंने जो इतना सब मतलब इतना वो जो सहायता करती है, मदद करती हैं, तो आई थिंक फंडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं हम लोग, आप लोग और मैं, कि कुछ सोचा जाए इनके बारे में, और एक्चुअली इन प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली बात हो, ना कि खाली पेपरों तक लिखित में रह जाए। वो हमारे दिखनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख पा रही है, जैसा कि इनका कहना है। हमारे जो ट्रांस बहनें हैं वो महीने का कोई अमाउंट फिक्स है, 2000, कोई 3000, कोई 1000, ऐसे नानी को दे के हम वो बच्चे पाल रहे हैं। तो जिसमें इंटरसेक्स बेबी है तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अभी हम उनको स्कूल में भेजना तो कौन से कैटेगरी में भेजना, गर्ल में भेजना, क्योंकि उनका हम आइडेंटिटी ज़्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके साथ दूसरे बच्चे लोग रहते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से हेल्प हमको नहीं मिल रही है बेबी लोग को संभालने के लिए। ट्रांसजेंडर लोग के लिए जॉब की सुविधा नहीं है। तुम जब बोलते हो रोडों पे तुम भीख मत मांगा करो, तो सरकार ने भी हमको एक दो जगह जॉब देना चाहिए, बीएमसी या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। जब हमको तुम काम करने का मौका देगे तो हमारी टीजी बहन काम करेंगे, और हम भी एक कॉमन पब्लिक के जैसा मेन स्ट्रीम में एक अच्छा इंसान बन के जीना चाहते हैं। सगुन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो बहुत नए काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन कागज वर्क जो होता है जो रुक जाता है, कागज वर्क से ही सॉल्व होता है। क्या सगुन गुप्ता जो फाउंडेशन है वो कागज वर्क करेगी, लेटरबाजी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट को, कि इनको जो इनका काम वाला जो काम मिलना चाहिए रुका हुआ है वो पास हो जाए? डेफिनेटली वही मुद्दे को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और हमें करना है, और मैं बहुत ही जल्दी ये स्टेप उठाने वाली हूँ, और अपनी सरकार से जाकर मिलने वाली हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से डेफिनेटली मिलने वाली हूँ, और जाके इस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। और आई थिंक मेरी बहनें, टीजी बहनें सब मेरे साथ हैं, और हम मिलकर हम बात करेंगे, और आई थिंक हमारी सरकार बहुत सहयोग देगी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस की आशा करते हैं उनसे, तो डेफिनेटली करेंगे। एक सवाल ये भी है कि तो रोजगार वाली जो बात है, स्किल वाली बात है, ये तो सब पे लागू हो रही है। बहुत से जो लोग हैं नए नए स्किल IT से जो लड़के निकलते हैं उनके लिए सामने भी यही है कि हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं। आपने स्किल सीख ली, आपने इनको स्किल सिखा दिया, क्या आप ऐसा भी करेंगे कुछ जो क्लाइंट आपके पास आए वो इनके पास रिफर करेंगे ताकि इनका रोजगार और स्मूथ चले? हमने अभी जब हम बैठकर हमने बिगिनिंग में एक मुलाकात की थी आपस में, तो हमने यही सामने मुद्दा रखा था कि हम एक शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है वो हम टीजी बहनों के लिए जो हमसे स्किल सीख के जाएंगी उनके लिए हम शगुन गुप्ता फाउंडेशन अलग से खोलेंगे, और वो शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है हमारी ही टीजी बहन चलाएंगी, और उसमें नॉर्मल आदमी भी आएंगे, नॉर्मल लोग भी आएंगे, और उसमें हम सहयोग देंगे, क्योंकि वो शगुन गुप्ता फाउंडेशन से चल रहा है, स्पेशल टीजी के लिए नहीं खोला गया है। खाली टीजी जो सीख के गई हैं, जो स्किल ले के गई हैं, चलाने वाली वो रहेंगी, और काम करने और जो सर्विस लेने के लिए आएगी वो नॉर्मल सब लोग आएंगे। तो हम पूरा उसमें सहयोग देंगे और हम साथ में जुड़े रहेंगे इनके साथ। लास्टली प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि बहुत सारी नौकरियां सबको मिलने वाली है,
आपकी तरफ से उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, ये जैसा उन्होंने ये सब्जेक्ट और ये मुद्दा कि एम्प्लॉयमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। बाकी सब लोगों को तो आराम से कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं, मिल जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री इतना बड़ा है, हर आम आदमी के लिए खुला है। बट हमारी टीजी बहनों के लिए आई थिंक उनके लिए कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सेक्सुअल स्टैबिंग इतनी ज़्यादा है, फिजिकल वायलेंस इतना ज़्यादा है, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन जो कि इनका इतना इश्यूज़ होता है कि इनको कहीं पे भी जाएं तो कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, पुलिस के पास चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हमारी ये बात सुने कि पहले वो उनके बारे में हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे सुने, उनको सपोर्ट करें और उनकी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, नॉर्मल वातावरण बनाएं जिससे ये सारी चीज़ें बंद हुए। और आई थिंक प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली हमारे इस मुद्दे को समझेंगे और इस विषय के बारे में, इस सेंसिटिव विषय के बारे में काफ़ी ध्यान देंगे। तो आई थिंक मैं उनसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इसके बारे में स्टेप लें। और जो मैंने 12 मार्च को आई थिंक एक एक्ट के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर, इनके जो टीजी पॉलिसी आई है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं उसमें कि इनको हेल्थ के ऊपर फिज़िकल इश्यूज आते हैं तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, स्किल के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो वो हम अपना काम कर रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर है वो हमें सहयोग देना चाहेंगे या नहीं, हम उनके पास जाएंगे, दरख्वास्त करेंगे और मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से कि वो हमारे इस सब्जेक्ट को गहरी नज़र से देखेंगे और हेल्प करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।